गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियाँ लुत्फ़अंदोज़ कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये आज हमारा उर्दू का लेक्चर है। हम उर्दू के लेक्चर में पीछे हमने फ़े, काफ, क्याफ, गाफ इन सब के हमने तोड़ और जोड़ पढ़ना और लिखना सीखे हैं, और उसके साथ ही हमने तस्वीर की मदद से हमने क्या किए, जुमले मुकम्मल किए हैं जोड़ के साथ। फिर आज का जो हमारा अगला सबक है वो है हमारे पास ये और वो का इस्तेमाल। देखिए, ये जो होता है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये और वो का इस्तेमाल क्या होता है। देखिए, जो चीज़ बिल्कुल हमारे पास पड़ी होती है, हमारे नज़दीक होती है, उसके लिए हम बोलते हैं ये। जैसे अगर आपके पास कोई किताब पड़ी तो आप बोलते हैं ये किताब है। अगर किताब आपसे दूर पड़ी हुई है, यानी किताब हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमसे दूर हो, यानी जिस पर हम उंगली से इशारा करें, उसके लिए हम वो इस्तेमाल करें। यानी नज़दीक की चीज़ों के लिए ये और दूर की चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तस्वीर में आपको मोर नज़र आ रही है। अब मोर तस्वीर में जहाँ पर लिखा हुआ है उसके बिल्कुल साथ है, तो हम बोलेंगे ये मोर है। क्या बोलेंगे? ये मोर है। अब अगले तस्वीर में लड़के की तस्वीर है, उसमें अली है, लड़के का नाम अली है, तो हम क्या बोलेंगे? वो अली है, क्योंकि अली कहाँ है? दूर खड़ा हुआ है। फिर हमारे पास ये गुड़िया है, गुड़िया की तस्वीर। अब देखिए, गुड़िया बिल्कुल साथ बनी हुई है, यानी हम नज़दीक की चीज़ों के लिए क्या लिखेंगे? ये। फिर हम क्या बोलेंगे? ये गुड़िया है। अगली तस्वीर क्या है हमारे पास? इसमें गाय बनी हुई है। अब गाय कहाँ है? दूर है, यानी उस पे हम उँगली से इशारा करके बोलेंगे कि वो गाय है। फिर आगे हमारे पास है गिलास। हम क्या बोलेंगे कि गिलास, क्योंकि नज़दीक है। आपकी बुक में भी ये है, देखिए आप अपनी बुक में देखेंगे आपको नज़र आएगा, देखिए गिलास बिल्कुल नज़दीक है, तो हम बोलेंगे यानी ये गिलास है। जैसे अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, गिलास पड़ा हुआ है, कोई मेज़ है, तो आप बोल देंगे कि ये मेज़ है। अगर गिलास होगा तो बोलेंगे ये गिलास है, क्योंकि वो तो आपके नज़दीक है। जो चीज़ आपके दूर पड़ी हुई है, यानी आपको दूर से नज़र आए, उसके लिए आप वो बोलते हैं। अब तस्वीर में आगे क्या है? दरख्त। दरख्त कहाँ है? दूर है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? वो दरख्त है। जी, आगे भी इसी तरह से ये और वो का मुनासिब इस्तेमाल है। इसमें भी आपने ये और वो का इस्तेमाल करने की तस्वीर में ये मेरी पेंसिल है। अब देखिए, क्योंकि ये क्यों लिखूँ? क्योंकि पेंसिल नज़दीक है, सामने नज़र आ रही है हमें अपनी किताब में, तो हम बोलेंगे ये पेंसिल है। आगे कलम जो है, कलम तो दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? वो अली का कलम है। फिर अपनी तस्वीर में हमारे पास क्या है? किताब नज़दीक है, हम क्या बोलेंगे? ये मेरी किताब है। फिर उससे आगे तस्वीर में आपको बस्ता नज़र आ रहा है, बस्ता कहाँ है? दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? वो अहमद का बस्ता है। अब चिड़िया कहाँ है? तस्वीर में बिल्कुल नज़दीक है, तो हम बोलेंगे ये चिड़िया है। उससे अगली तस्वीर में क्या है? तोता बना हुआ। तोता कहाँ है? दूर है, यानी हमारी आँखों से थोड़ा दूर है, जहाँ हम उँगली से इशारा करेंगे कि वो तोता है। अब अलमारी जो है वो नज़दीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ये अलमारी है। फिर अगली तस्वीर जो आखिर उसमें पलंग नज़र आ रहा है, पलंग दूर है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? वो पलंग है। ये था आज का हमारा जो मौज़ू था उर्दू का, ये और वो का इस्तेमाल। इसको आपने ज़हन में रखना है कि टीचर ने बताया जो ये होता है वो नज़दीक की चीज़ों के लिए होता है, और जो वो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको मौज़ू समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।